हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है दोस्तों जो 2500 ईसा पूर्व में इस्टेब्लिश करना प्रारंभ करती है और 1000 वर्ष के बाद 1500 ईसा पूर्व तक आते आते उसका विनाश हो जाता है। तो आज एक ऐसे सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों जो कभी सच में विश्व गुरु हुआ करता था। ऐसी सभ्यता जो भारत की सभ्यता थी, जो अपने नगर नियोजन और टाउन प्लानिंग की वजह से, जल निकास की वजह से जानी जाती है दोस्तों। तो चलिए उस सभ्यता के बारे में आज हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा बेसिकली पाकिस्तान का एक गांव है वर्तमान में। पहले भारत का एक गांव हुआ करता था। तो 1826 में चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति का, चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति का ध्यान गया कि हड़प्पा नामक गांव के आसपास के लोग हड़प्पा नामक स्थल से ईंटें को निकाल करके ले जा करके अपना घर बना रहे थे। तो फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद दोस्तों हमारे भारत में 1853 से लेकर के 1856 के बीच में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। हम सभी को पता है भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है दोस्तों। तो 1853 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी के बीच भारत में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। भारत में पहली बार रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी दोस्तों। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जब भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी तो उसमें कितने यात्री बैठे थे। याद रखिएगा दोस्तों, उसमें एक भी यात्री नहीं बैठे थे। उसका आंसर होगा 0। उसमें एक भी यात्री नहीं बैठे थे। तो 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था दोस्तों। जॉन कनिंघम के नेतृत्व में, जॉन कनिंघम के नेतृत्व में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। और उस रेलवे लाइन को बिछाते समय 2 इंजीनियर थे दोस्तों, जिसको ब्रंटन बंधु के नाम से जाना जाता है। ब्रंटन बंधु का मतलब भाई होता है। एक इंजीनियर का नाम है जॉन ब्रंटन और एक का नाम है विलियम ब्रंटन। एक का नाम है जॉन ब्रंटन और एक का नाम है विलियम ब्रंटन।
तो दोस्तों कराची से लाहौर के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने जॉन कनिंघम के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थान से ईंटों को निकलवा करके रोड़ों के रूप में प्रयोग किया था। ईंटों को यहाँ से निकलवा करके ईंटों को निकलवा करके रोड़ों के रूप में प्रयोग किया था दोस्तों। उसके बाद 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कराई गई। हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कराई गई। हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कराई गई 1921 ईस्वी में। हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कराई गई थी 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कराई गई दोस्तों। उसके बाद जैसे ही दोस्तों थोड़ा से खुदाई हुई उसके बाद वहाँ पे पूरा का पूरा शहर का स्ट्रक्चर बना हुआ मिला दोस्तों, जो कि वहाँ पे पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। हड़प्पा नामक जो स्थल है वो क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा नामक स्थल की जब खुदाई कराई गई राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में, तो पता चला कि दोस्तों नीचे पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। तो धीरे धीरे खुदाई कराना प्रारंभ हो गया दोस्तों, और अभी तक लगभग 1400 साइट खोजे जा चुके हैं, और उसमें से सबसे अधिक साइट भारत से मिले हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान से मिले हुए हैं, उसके बाद दोस्तों अफ़गानिस्तान से मिले हुए हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक साइट भारत के किस राज्य से मिले हुए हैं, तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक साइट मिले हुए हैं गुजरात से। सबसे अधिक साइट मिले हुए हैं गुजरात से। आगे देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1400 साइट अभी तक खोजे जा चुके हैं दोस्तों। सबसे अधिक साइट भारत से मिला हुआ है 925 साइट। उसके बाद पाकिस्तान से मिला है दोस्तों 475 साइट, और अफ़गानिस्तान से मिला है दोस्तों 2 साइट। तो लगभग अभी तक हड़प्पा सभ्यता के 1400 साइट खोजे जा चुके हैं दोस्तों। देश के आज़ादी के पहले लगभग 40 साइट खोजे गए थे। लगभग 40 साइट खोजे गए थे। भारत में सबसे अधिक गुजरात राज्य से हड़प्पा सभ्यता के साइट मिले हुए हैं।
हड़प्पा सभ्यता के साइट मिले हुए हैं गुजरात से। हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के आसपास से भी बहुत सारे साइट मिले हुए हैं। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों सिंधु और गंगा नदी के बीच में सरस्वती नदी बहती है। सरस्वती नदी के तट से भी हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे साइट मिले हुए हैं, इसीलिए इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है और हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा सभ्यता की गई थी। और हड़प्पा बेसिकली पाकिस्तान का एक गांव है। आगे देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो का खोज मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो में दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या रहती थी। मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक जनसंख्या रहती थी क्योंकि दोस्तों खुदाई के दौरान सबसे अधिक कंकाल यहीं से मिले हुए हैं। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ये राजधानी रही होगी। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की राजधानी रही होगी। दोस्तों क्योंकि खुदाई के दौरान सबसे अधिक कंकाल यहीं से मिले थे, इसीलिए मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, जबकि दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है, बाएं तट पर स्थित है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता अपने टाउन प्लानिंग की वजह से जाना जाता है, जल निकास की वजह से जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी सड़क हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते थे और बीच में एक मार्ग बना रहता था दोस्तों, जिसकी चौड़ाई 30 मीटर हुआ करती थी। इसको राजपथ के नाम से जाना जाता था और जितने भी सड़क बने हुए थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। दोस्तों इतनी बेहतरीन सभ्यता आज भी भारत में नहीं देखने को मिलती है। और सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों जो मकान बने हुए होते थे उनके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके गलियों में खुलते थे। उनके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर
गलियों में खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों में खुलती थी। लेकिन दोस्तों लोथल नगर एक अपवाद है। लोथल नगर एक अपवाद है। लोथल नगर के जो घर बने हुए थे दोस्तों, उसके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। मुख्य सड़क की ओर खुलती थी दोस्तों। लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता का चावल का साक्ष्य मिला हुआ है। चावल का साक्ष्य मिला हुआ है दोस्तों। लोथल में देखिए लास्ट में ल है और चावल में भी देखिए लास्ट में ल है। एग्जाम में पूछा जा चुका है सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का साक्ष्य मिला हुआ है लोथल से। इसको आप लोग याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों 2 टीलों में बटा हुआ था। एक का नाम हुआ करता था पूर्वी टीला और एक का नाम हुआ करता था पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला दोस्तों पश्चिमी टीला की अपेक्षा नीचे हुआ करता था, लेकिन वो एरिया के अकॉर्डिंग बड़ा था। देखते हैं दोस्तों आगे हम लोग। पश्चिमी टीला और ये आपका पूर्वी टीला। पूर्वी टीला दोस्तों पश्चिमी टीले के अपेक्षा एरिया में बहुत बड़ा था, लेकिन दोस्तों पश्चिमी टीला में सेफ्टी ज़्यादा था। इसको फोर्टिफाइड किया गया था, इसकी बाउंड्री की गई थी। हो सकता हो इसमें पुरोहित वर्ग के लोग रहते रहे होंगे, बड़े वर्ग के लोग रहते रहे होंगे, पुरोहित वर्ग के लोग रहते रहे होंगे, क्योंकि इनकी सुरक्षा में प्रथम स्थान दिया गया दोस्तों, और इसके सुरक्षा में द्वितीय स्थान दिया गया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमेशा लगभग बाढ़ आता रहता था। तो इस टीले को बचाने के लिए इसको ऊपर बसाया गया था और इसको नीचे बसाया गया था। हो सकता हो पूर्वी टीले में पुरोहित वर्ग के ना लोग रहते रहे होंगे, व्यापारी रहते रहे होंगे, सैनिक रहते रहे होंगे, मजदूर रहते रहे होंगे। लेकिन दोस्तों गुजरात का धौलावीरा एक अपवाद है। गुजरात का धौलावीरा पूर्वी टीला पश्चिमी टीला में तो बटा ही है, लेकिन उसके साथ साथ में मध्यमा टीला में भी बटा हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी साइट खोजे गए हैं दोस्तों, सब 2 टीलों में बटे हुए हैं। एक का नाम है पूर्वी टीला और एक का नाम है पश्चिमी टीला। लेकिन धौलावीरा एक अपवाद है। धौलावीरा 3 टीलों में बटा हुआ है दोस्तों। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। मध्यमा टीला भी वहाँ पे पाया गया है। मध्यमा टीला कहाँ से मिलता है दोस्तों? गुजरात के धौलावीरा से मिलता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का रहन सहन सेम हम ही लोगों की तरह था, उनका खान पान भी हम ही लोगों की तरह था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों आभूषण के बहुत शौकीन थे। जो बड़े वर्ग के लोग थे वो सोना पहनते थे, चांदी पहनते थे। जो बड़े वर्ग के लोग थे, दोस्तों सोना पहनते थे, चांदी पहनते थे। लेकिन दोस्तों जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, वो हाथी
हाथी दांत, शंख, सीप और मिट्टी से बना हुआ आभूषण। मिट्टी से बना हुआ आभूषण, इस तरह के आभूषण पहनते थे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का खान पान भी हम ही लोगों की तरह था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी दोस्तों शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता से 9 प्रकार के अनाज का साक्ष्य मिला है। 9 प्रकार के अनाज का साक्ष्य मिला हुआ है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भूमध्यसागरीय और प्रोटोस्टोलाइड दोनों प्रजाति के लोग थे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में भूमध्यसागरीय और प्रोटोस्टोलाइड दोनों प्रजाति के लोग थे दोस्तों। लेकिन प्रोटोस्टोलाइड की अपेक्षा भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग ज़्यादा थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता से ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार के अनाज के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो 9 प्रकार के अनाज के साक्ष्य भी मिले हुए हैं दोस्तों। उसमें आपका हो जाएगा तरबूज हो जाएगा, खरबूज हो जाएगा, सरसों का तेल हो जाएगा, सरसों का तेल, कपास हो जाएगा, आदि फसलें वहाँ से मिली हुई हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती किया था दोस्तों। कपास को विदेशी लोग सिंडोन बोलते थे। कपास को विदेशी लोग सिंडोन बोलते थे, इसीलिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को सिंडोन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपड़े सूतीदार पहनते थे दोस्तों, सूती कपड़े पहनते थे, क्योंकि एक सूती कपड़े में एक चाकू को लपेटा हुआ दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से एक साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से एक साक्ष्य मिला है दोस्तों। उसमें एक चाकू को सूती वस्त्र में लपेट करके दिखाया गया है। अब क्या पता है किसका क्या टारगेट रहा होगा दोस्तों, लेकिन सूती वस्त्र में ही चाकू को लपेटा गया था दोस्तों। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों विशाल अन्नागार मिला हुआ है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है दोस्तों, और कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। तो ठीक दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, और जो बचा हुआ है इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।